साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पर हम कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्रश्नों को हल कर रहे हैं गणित विषय के लिए, जिसमें हम आज प्रश्नावली 1.2 शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। यदि हमारे साथियों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम इस पहला प्रश्न के में 5 प्रश्न है, उसमें से दूसरा प्रश्न को आज हल करेंगे। कौन सी विधि से? शेषफल प्रमेय विधि से। तो जैसे ही मैंने पहले बताया है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाजक जो होता है उसको 0 के बराबर मानते हैं। तो भाजक, चूंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको भाग देने के लिए कहा गया है इन दोनों में से, मतलब इसको तो हम हल कर चुके हैं, इसको हम देख रहे हैं। शेषफल ज्ञात करना है, इसको जब इससे भाग दिया जाता है तो कितना आता है उसको देखने के लिए, तो इसलिए हम इसको भाजक कहेंगे। ये हमारा हो गया भाज्य। तो भाजक को शेषफल प्रमेय में क्या मानना है, हमको 0 मानना है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान रखेंगे तो 2x - 1 = हो जाएगा 0, क्योंकि भाजक क्या है, 2x ऋण 1 है। अब इसको और आगे हल करते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा 2x बराबर ऋण 1। जब इधर आएगा तो पक्षांतर के बाद मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ये माइनस है, पक्षांतर उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन रहेगा तो ऋण हो जाएगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो वैसे ही ये -1 ट्रांसफर होकर इधर आया, पक्षांतर होकर इधर आया, तो इसका ऋण जो है यहाँ हट गया, इसलिए यहाँ कोई निशान नहीं है, और हट गया है मतलब ये क्या है, धनात्मक है। उसी तरीके से आगे हम देखेंगे x = क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हुआ है, इसका 2 और x के बीच में हुआ है गुणा। और यदि हम पक्षांतर करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर पक्षांतर किए थे तो ऋण का क्या हो गया, धन हो गया। धन होता तो क्या हो जाता, ऋण हो जाता। वैसे यहाँ 2 का x के बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा हुआ है, तो गुणा का क्या होगा, भाग होगा। यदि इधर भाग हुआ रहता तो इधर आने से क्या होता, उसका गुणा होता। ये बेसिक चीज़ है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको x का एक मान मिल जाता है, x = 1/2। अब ये जो प्रश्न है इसको पुनः हम लिख लेंगे यहाँ पर, px = x का घात 3 धन 3 x का घात 2 ऋण 5x धन 8। px = x³ + 3x² - 5x + 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ भी x है उन जगहों पर इस x के मान को रखेंगे। आप याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्नावली में और भी हैं जिनको इसकी सहायता से आपको बनाने हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बताया कि x का जो मान हमने निकाला है उनको इन x की जगह पे हमको रखना है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। px की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2, 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, x का घात हो गया 3 धन 3, यहाँ x का घात 2 है, और 1/2, इसका घात हो जाएगा 2 ऋण 5, x की जगह पर आ जाएगा 1/2 और धन 8। हम इसके पहले भी रफ कार्य किए थे प्रश्नों में। यहाँ भी हम देखेंगे कि 1/2 जो है, इसका घात यदि 3 है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 हमको करना है। अब एक साथ तो सबका गुणा नहीं कर सकते, तो हम बारी बारी से करते हैं। इन दोनों को पहले ले लिए, तो गुणा में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, मतलब अंश वाले का अंश के साथ, हर वाले का हर के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, 1 का 1 से गुणा किए, 1 एकम 1/2 का 2 से किए, 2 दूने 4 गुणित 1/2। अब फिर से हमको हल करना है, तो 1 का 1 के साथ 1 एकम 1, और 4 का 2 के साथ कितना आ जाएगा, 4 दूने 8। तो ये किसका उत्तर है, 1/2 का घात 3 का उत्तर है। हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 के घात की जगह पर 1/8 प्लस यहाँ पर 3 हो गया। 1/2 का घात 2 होगा, तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 का घात यदि 2 हमने रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार रखने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना है, इस प्रश्न को इसमें जो 1/2 है उसको 2 बार ही रखना है। तो 1/2 का घात 2 है यदि, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणित 1/2, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे का नीचे के साथ गुणा हमने किया, तो हमको उत्तर मिलेगा 1 एकम 1 और 2 दूने 4। इस प्रकार से 1/2 का घात 2 के लिए हमारे पास उत्तर क्या मिल जाता है, 1/4। ऋण यहाँ देखिए 5 और 1/2 है। मैंने बताया था कि ब्रैकेट जब हम तोड़ते हैं तो गुणा होता है,
तो 5 का गुणा जब होगा 1/2 के साथ, तो जैसे मैंने बताया गुणा के लिए ऊपर वाले के साथ ही होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये ऊपर है। तो 5 का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ। तो 5 एकम 5/2 धन 8। अब उसके बाद 1/8 जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 का 1 के साथ 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 5/2 धन 8। अब साथियों एक चीज़ कर सकते हैं कि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। इसको और आगे हल करेंगे उसके पहले आप सबको जो हर अलग अलग संख्याएं होती हैं इसको एक बराबर करने के लिए, जिसको LS निकालना कहा जाता है, लघुत्तम निकालना कहा जाता है, वो आप जानते हैं। तो उसी के अनुसार हम देखते हैं कि 8 जो है वो तो ठीक है अपनी जगह पर। 4 को क्या 8 बना सकते हैं हम? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2 को 8 बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है। 1 को 8 बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि नीचे में यहाँ 8 दिया है तो हम कोशिश करेंगे सभी के सभी को 8 बनाया जा सके, जो बड़ी संख्या है उसके बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1/8 जो है वो तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ 3/4 जो लिखा है इसमें हम क्या करेंगे? अपनी स्वेच्छा से 2 का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे। याद रखिएगा, ऊपर में जिस संख्या का गुणा होगा उसी संख्या का नीचे में करेंगे, या नीचे में जिस संख्या का गुणा होगा उसी संख्या का ऊपर में करना है। फिर उसके बाद क्या है? माइनस है, हमने लिख लिया। यहाँ पर आ गया 5/2 और यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ संख्या का गुणा करना है। अच्छा, 2 का क्यों गुणा किया हमने? जैसे मैंने बताया था कि यहाँ नीचे की संख्या 8 है तो इस 4 को भी हमको क्या करना पड़ेगा? 8 बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 का गुणा किया। और जब नीचे में इस 4 को 8 बनाने के लिए 2 का गुणा किया तो उतना का ही हमको ऊपर में भी करना है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, नीचे वाली संख्या 2 को हमको क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो 2 में कितने का गुणा करेंगे हम? 4 का, क्योंकि 4 दूने 8 होता है। तो इसलिए अभी हमको ऊपर में किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस 8/1, ये सबसे आसान है। 1 को हमको 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 एकम 8, इसलिए ऊपर में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 8 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। 1/8 हो गया, प्लस 3 दूने 6 और 4 दूने 8। फिर ऋण 5 का 4 से गुणा किए, 5 चौक 20 और यहाँ 2 चौक 8 और प्लस यहाँ पर हो गया 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी के जो हर हैं वो एक बराबर हो गए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको अलग अलग ना लिख के एक बार लिख लिए, क्योंकि नीचे की संख्या जब बराबर हो गई तो ऊपर की संख्याओं को ही हम केवल जोड़ना घटाना करेंगे। इसलिए हमने क्या किया? नीचे की संख्या को एक बराबर कर लिया, उनका लघुत्तम निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए, 1 धनात्मक संख्या है, 6 धनात्मक संख्या है, 20 ऋणात्मक संख्या है और 64 जो है वो धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? 1 और 6 हो जाएगा 7। 7 में 64 को हमने जोड़ा, तो 64 को जब जोड़ेंगे तो 7 में 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? -20 और नीचे आ जाएगा 8। अब 71 में से 20 गया तो आपको पता है ये बहुत आसान सी चीज़ है, आपका उत्तर हो जाएगा 51/8। ठीक है साथियों, तो ये आपका होता है शेषफल। आप नीचे लिख सकते हैं, अतः 2x - 1 से जब x³ + 3x² - 5x + 8 या फिर x का घात 3 धन 3x का घात 2 ऋण 5x धन 8 को जब 2x ऋण 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 5। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, P1/2 जो शेषफल है वो आता है, यहाँ पर शेषफल है वो आता है 51/8, 51/8। तो ये आपका उत्तर होता है शेषफल प्रमेय। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया है आप रिवाइंड करके देख लेंगे, और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी यदि किसी साथी को कोई समस्या है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे, या कोई सुझाव होगा तो हमको वो सुझाव भी ज़रूर बताएंगे। कमेंट करते रहेंगे और जैसा भी होगा गणित बनाते रहिए और उसमें सुधार करते रहिए। धन्यवाद।